नमस्कार दोस्तों, लोशु पद्धति में आपका स्वागत है। आज हम डीओबी में रिपीट होने वाले अंकों का आंकलन करेंगे। एक नंबर अगर एक बार है तो ऐसे इंसान अपनी बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं। मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, लेकिन उसी बात को सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते और दूसरों की बात को नहीं समझ पाते या समझना नहीं चाहते। दो बार रिपीट है तो ऐसे व्यक्ति अपने और दूसरों की बात को, सोच को सही ढंग से सफलतापूर्वक समझ पाते हैं, ज़िंदगी को बैलेंस करके चलते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझते हैं। तीन बार रिपीट है, ऐसे इंसान डबल नेचर के होते हैं। कभी कभी बहुत खुश, बहुत रोमांटिक और कभी कभी गुपचुप शांत बैठे होते हैं। इनको समझना थोड़ा मुश्किल है। अपने में मस्त, ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लेते, डबल नेचर के होते हैं। चार बार रिपीट है तो ऐसे इंसान पानी की तरह बहते रहते हैं। कुछ करते हैं तो करते रहते हैं, बात करेंगे तो करते रहेंगे, काम पर लगा दो, किसी को कोई बात समझाने लगवा दो, लगे रहते हैं। और अगर पांच बार रिपीट है तो नेगेटिव प्रभाव शुरू हो जाते हैं। भावनाओं में बहना, नशा करना, अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। दो नंबर वाले व्यक्ति दिल से इमोशनल और भावनाओं से काम करते हैं और दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं और बात को दिल में लगा लेते हैं, दूसरों को समझाने में माहिर होते हैं। दो नंबर दो बार रिपीट है तो ऐसे इंसान भावनाओं के साथ साथ बुद्धिमान भी होते हैं और दूसरे के इरादों को भांप लेते हैं, मजबूत इरादे के होते हैं। तीन बार रिपीट होने से ये अपनी एक दुनिया बना लेते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाना, अकेले रहना और अंदर से दुखी रहते हैं। चार बार रिपीट होने से ये व्यक्ति अपने को इनसिक्योर फील करते हैं, अपने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, किसी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। तीन नंबर अंक एक बार है तो ऐसे इंसान समझदार, उच्च सोच, परोपकारी, ईमानदार और दूसरों को सलाह देने में सक्षम होते हैं। दो बार रिपीट है तो ऐसा इंसान सक्षम बुद्धि, अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त करना, ईश्वरीय गुण होने से ये रचनात्मक और अलौकिक प्रतीत होते हैं, आशावादी और आनंदित होते हैं। तीन बार रिपीट होने से ये अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण ज़मीन से थोड़ा ऊपर रहते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। संसार की बातें इनकी बातों से मेल नहीं खाती और अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। चार बार रिपीट होने से इनके व्यवहार में नकारात्मकता आ जाती है, संसार के प्रति इनकी दृष्टिहीन हो जाती है, अत्यधिक काल्पनिक हो जाते हैं। चार नंबर अंक एक बार होने से व्यक्ति सांसारिक सिद्धांतों, झूठे रीति रिवाजों और अंधविश्वास को नहीं मानता, अपने हाथों से किए हुए काम पर विश्वास करता है, असीमित सोच के मालिक होते हैं। संगीतकार, मूर्तिकार, हस्तशिल्प व्यवसाय से जुड़े होते हैं। दो बार रिपीट होने से व्यक्ति भौतिकवादी होता है, संसारिक वस्तुओं के प्रति उदासीन होते हैं, शरीर और सौंदर्य के प्रति आकर्षित होते हैं, अपनी बात को ईमानदारी और सटीक ढंग से पूरा करना जानते हैं। तीन बार होने से ये स्पष्टवादी होते हैं, जो कहेंगे वही करेंगे, शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, खाना पीना या कोई नशा करना कोई परहेज़ नहीं करते, अपने काम में माहिर होते हैं। पाँच नंबर वाला इंसान समझदार, दयालु, केयर टेकर, ज़्यादा कमाने वाले होते हैं और अपनी बात को समझाने में माहिर होते हैं। पाँच नंबर दो बार रिपीट होने से ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जिसका कभी कभी फ़ायदा होता है तो कभी नुकसान उठाना पड़ता है। अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तीन बार रिपीट होने से इनमें ऊर्जा शक्ति बढ़ जाती है, जल्दबाजी में उत्साहित होकर बिना सोचे समझे बोल जाते हैं और ख़तरा मोल ले लेते हैं, अपनी क्षमता का सही उपयोग नहीं कर पाते। चार बार रिपीट होने से बिना सोचे काम करना, एक्शन करने से पहले सोचना नहीं, बुद्धि का गलत प्रयोग, जोखिम उठाना, स्टंट करना, मौत को बुलावा देना। छः नंबर अंक वाले इन व्यक्तियों में बौद्धिक क्षमता बहुत होती है। खूबसूरत पत्नी, बढ़िया घर, गाड़ी, फैमिली की चिंता करना, सलाह देना, पहले अपनी और बाद में दुनिया की परवाह करना, भौतिक साधनों का संग्रह करना। दो बार रिपीट है तो ये थोड़े डरपोक टाइप के इंसान होते हैं। फैमिली की चिंता करना, टोने टोटके का डर, सौंदर्य के प्रति ज़्यादा लगाव, औरों की उपेक्षा, इन्हें ज़्यादा आराम की जरूरत होती है। रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा आनंद लेते हैं। तीन बार रिपीट है तो पॉजिटिव चीज़ को भी नेगेटिव सोचते हैं,
कोई उन्हें सलाह दे या उनका कोई काम कर दे तो उल्टा सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, मेरा काम करने में इसकी क्या मंशा है या भलाई है। तनाव और चिंता में घिरे रहते हैं। 4 बार पीठ है तो किसी भी काम को शुरू नहीं कर पाते, भावनाओं को महत्व देते हैं, एक्शन नहीं कर पाते, लोगों से घुल मिल नहीं पाते, संपर्क नहीं बना पाते। 7 नंबर वाले अपनी गलतियों से सीखते हैं, गिफ्ट मिली हुई वस्तुओं की परवाह नहीं करते, और जब सेहत खराब हो जाती है, धन खर्च हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं तो अकल आती है। इनका संघर्ष ही इन्हें सिखाता है और आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। 7 नंबर 2 बार पीठ है तो बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, सही निर्णय लेना, समस्या को हल करना और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना, मानसिक चेतना बढ़ती है। 7 नंबर 3 बार पीठ है, ऐसे व्यक्ति जीवन से निराश हो जाते हैं, धन नहीं टिक पाता, सेहत में समस्या, काम में असफलता, संसार से संपर्क टूटने लगता है, आंतरिक शक्ति अध्यात्म की ओर मुड़ जाती है। 4 बार होने से जब तक नुकसान ना हो जाए इन्हें अकल नहीं आती। 8 नंबर वाले व्यक्ति कर्मठ होते हैं, काम करना उसकी प्रवृत्ति होती है, चाहे हो या ना हो उनका दिमाग चलता रहता है, किसी न किसी चिंता में घिरे रहते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जल्दबाजी इनके लिए ठीक नहीं, किसी भी काम को पूरा करने में दिक्कत आती है। अगर और अंकों का साथ मिल जाए तो ऐसे इंसान बहुत कामयाब होते हैं। 8 नंबर 2 बार होने से इंसान की नॉलेज और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे इंसान अपना काम खुद करते हैं और इनका निश्चय दृढ़ होता है। 3 बार होने से इंसान कठोर, साधारण और ईमानदार होता है। आधी उम्र तक उद्देश्य रहित जीवन व्यतीत करता है। आधी उम्र के बाद तीव्रता आ जाती है और सब कुछ हासिल कर लूँ ऐसी ख्वाहिश पैदा हो जाती है। 4 बार पीठ होने से जीवन की वास्तविकता समझ नहीं पाते, जीवन का उद्देश्य क्या है और हम इस धरती पर क्यों आए हैं नहीं समझ पाते। 9 नंबर वाले इंसान महत्वाकांक्षी होते हैं, इच्छा शक्ति, कुछ करने का जुनून, नेतृत्व करना, टीम वर्क, गोल अचीव करना। 2 बार पीठ है तो थोड़े अभिमानी हो जाते हैं, मैंने किया या मैं कर सकता हूँ, गुस्सेल स्वभाव, आक्रामक, अपने को ऊपर रखना, दूसरों के प्रति हीन भावना, प्रत्येक काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। 3 बार होने से बुद्धिमान, साहसी, आदर्शवादी, स्थिति को कंट्रोल करना जानते हैं, कभी कभी उदास भी हो जाते हैं जब इनके मन की बात पूरी नहीं होती। अगर ये ठंडे दिमाग से काम लें तो सफल होंगे, उग्रता इनकी कमजोरी है। 4 बार पीठ है तो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं कर पाते, विलक्षण बुद्धि होने के बावजूद भी ये संसार से तालमेल नहीं बिठा पाते, सोच का विस्तार नहीं कर पाते और सिकुड़ कर रह जाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।